जय भोलेनाथ गाइस, श्री शिव महापुराण की एक और कथा में आपका स्वागत है। और इस कथा में भगवान शिव जी के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से उत्पन्न उपलिंगों का वर्णन है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हिमालय में केदारनाथ और सौराष्ट्र में सोमनाथ, उज्जैन में महाकाल और श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, काशी में विश्वनाथ, ओकार में परमेश्वर और डाकनी में भीमाशंकर, गोमती नदी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर और सेतुबंध में रामेश्वर है। और अब इनमें से उत्पन्न उपलिंगों का वर्णन सुनिए। समुद्र तथा पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर सोमेश्वर जी से उत्पन्न अनकेश्वर नामक उपलिंग है, जो मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ। और एक उपलिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, और वह भृगु कक्षदेश में संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला है। और नर्मदा नदी के तट पर महाकाल से उत्पन्न दुग्धेश्वर हुआ, अहंकार से प्रकट हुआ। कर्दमेश्वर शिवलिंग बिंदु सरोवर में प्रकट हुआ, और यह सभी के मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। केदारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग से भूतेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ, और यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। और इसका पूजन दर्शन करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीम शंकर से उत्पन्न उपलिंग भीमेश्वर है, और यह संध्या पर्वत पर विराजमान है। नागेश्वर का उपलिंग भूतेश्वर है, और यह मल्लिका सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और यह सभी लिंग और उपलिंग पापनाश और सभी के पापनाशक और मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। जो भी मनुष्य प्रातः काल उठकर इन सभी ज्योतिर्लिंग और उपलिंगों का स्मरण, पूजन और वंदना करता है, उन्हीं के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाया गया नैवेद्य को खाने से कोई दोष भी नहीं लगता, बल्कि प्रसाद का ग्रहण करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इनमें से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग का पूजन जो भी प्राणी कर लेता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। और इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं कर सकते। और बने रहे हमारे एक और अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।